So hi everyone, I'm Shifali Singh and welcome to my coding channel Coding Made Easy. So जैसा कि हम सबको पता है कि हम इस चैनल पे एक पाइथन सीरीज फॉलो कर रहे हैं जो कि बिगनर्स लेवल टू मास्टर लेवल पाइथन को कवर करने वाली है। और जैसे कि हमें पता है कि हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली विद ऑल एग्जांपल्स, नोट्स, एक्सप्लेनेशंस, विद थ्योरी, विद एग्जांपल, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस विद इन उसके साथ साथ। तो फर्स्ट यूनिट हमारा खत्म हो चुका है। हमने सारी जो पूरे पाइथन पाइथन की जो सीरीज है उसको हमने 6 यूनिट्स में डिवाइड किया था, जिसमें से फर्स्ट यूनिट फुल्ली कंप्लीट हो गया है। उसके सारे टॉपिक्स गिवन है, उसके सारे नोट्स हैं, उस पर सारी वीडियोस हैं, सब कुछ उस पर बहुत अच्छे से अवेलेबल है। और अब जो हम अब शुरू करने जा रहे हैं वो एपिसोड 9 होना चाहिए, बट इट इज एपिसोड 1 ऑफ यूनिट 2। ओके। तो जैसा कि फर्स्ट यूनिट में हमने बहुत बेसिक्स पढ़े कि पाइथन में कौन से ऑपरेटर्स हैं, पाइथन क्या है, पाइथन को कैसे लिखते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, प्रिंट्स क्या होते हैं, राइट। तो इसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया। तो अब ये तो हो गया, प्रिंट क्या होती है, सब क्या होते हैं, सब कुछ हमें सब समझ आ गया कि क्या कैसे काम करता है, राइट। अब जब हमने बेसिक्स सीख लिया तो अब हमारा टाइम आ गया कि अब हम इसे और अपर लेवल पे ट्रांसफॉर्म करें, हम और आगे बढ़े, हम और सीखें, इसमें और मास्टर्स करें, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कोडिंग्स में घुसेंगे कि हाँ अब आप कोड लिखते क्या है, क्या लिखते हैं कोड में, क्या क्या ऐड होता है, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो एज यूनिट 1 खत्म हो गया है तो यूनिट 2 की बारी है। यूनिट 1 में हमने बहुत सारे टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर लिया, एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक वाज बिट वाइज, राइट। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा ऑर्डर प्रेसिडेंस, जिसमें हमने देखा कि किस ऑर्डर से ऑपरेटर्स को सॉल्व करते हैं। हमें याद है हमें सबसे पहले पेरेंथेसिस को सॉल्व करना है, राइट। उसके बाद आगे जाके जो जो ऑर्डर प्रेसिडेंस में पूरे 16 ऑपरेटर्स दिए हुए थे उसका सीक्वेंस है। सो मैथ्स में जिससे ऑर्डर फॉलो होता है बॉर्डमिल्स का, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना एक खुद का ऑर्डर फॉलो करती है जिससे वो अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो वो उससे सॉल्व करती है, राइट। तो अब वो सब तो हमने पढ़ लिया। और हमने क्या पढ़ा, बिटवाइज पढ़ लिया, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिया, कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ लिया, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और सिंगल इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू में डिफरेंस क्या होता है, कौन कंपैरिजन के लिए यूज होता है, कौन असाइनिंग वैल्यूज के लिए यूज होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं, कौन से वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, कौन से नहीं यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स को कैसे डबल ब्रैकेट्स में लिखते हैं, सब कुछ डिस्कस किया हमने। स्ट्रिंग्स को डबल ब्रैकेट्स में लिखते हैं, इंटीजर्स को नहीं लिखते हैं, और नंबर्स में इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, राइट। टाइप कन्वर्शंस होते हैं, अगर हमने इनपुट इंटीजर मिले बट वी वांट द आंसर टू कम इन फ्लोट, हम उसका टाइप कन्वर्शंस कर देते हैं, हमने ये टॉपिक पढ़ा। और स्ट्रिंग्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट डिजिट्स होते हैं, इन सब पे हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, राइट। तो ये सब हमने देख लिया। और हमने क्या पढ़ा, और बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे हमने, बहुत कुछ की कैसे लिखते हैं, आइडेंटिफायर्स के रूल्स क्या होते हैं, उसमें सिर्फ अंडरस्कोर यूज होता है एज अ स्पेशल कैरेक्टर, और कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब हम आके एक बिगनर्स लेवल से एक स्टेप ऊपर जाके मास्टर लेवल करेंगे, जिसमें हम आज स्टेटमेंट्स पढ़ने वाले हैं कि कौन से स्टेटमेंट्स हैं, कैसे लिखे जाते हैं, इसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का जस्ट हमने यूनिट 1 में भी पढ़ा था, और हम यूनिट 2 पूरा हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे ही बेस्ड है कि कंडीशन के अनुसार हमारा आंसर क्या आना चाहिए, वो हम इसमें पता लगाने वाले हैं, राइट। तो तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यूनिट 2 इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ डज आर कंप्यूटर्स और हाउ डज आर सिस्टम्स, फोन्स, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑन विच वी प्ले गेम्स, उन्हें कैसे पता चलता है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल हम कोई गेम खेल रहे हैं, और तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे सिंपली जस्ट कि अगर आप एक गेम खेल रहे हैं तो आपके सिस्टम को ये चीज़ कैसे पता चल रही है कि गेम ओवर हो गया है, या फिर गेम में लेवल अप करना है, लेवल डाउन करना है, आपको स्टार्स प्रोवाइड करने हैं, आपको प्राइजेस प्रोवाइड करनी है,
कितने पे कितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए, कब डेली टास्क मिलना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्री फायर का एग्जांपल लेती हूँ, तो फ्री फायर में यू नो व्हाट, डेली जैसे आप कोई भी मैच खेलते हो, चाहे आप स्क्वाड मैच खेलो या फिर सोलो मैचेस खेलो, तो हर मैचेस के हिसाब से जितने किल्स लेते हो, जितनी डैमेज करते हो, उसके बेसिस पे आपको स्टार्स प्रोवाइड होते हैं, राइट। उन स्टार्स को सबको साथ में रख के स्टार्स अपग्रेड करके रैंक पुश होती है हमारी, तो हमारी रैंक ऊपर जाती है, राइट। तो कैसे पता चलता है हमारे प्रोग्राम्स को कि अच्छा स्टार्स प्रोवाइड हुआ हमें, तो हमें रैंक पुश करनी है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि रैंक पुश करने की जगह रैंक डाउन कर दे। उसे कैसे पता चला कि अगर हमारा एक स्टार जा रहा है, जब हम मैचेस बैक टू बैक हारते हैं, राइट, तो हमारे स्टार्स डाउन आ जाते हैं, तो उसे कैसे पता चल रहा है कि अच्छा स्टार्स डाउन आ गया तो हमें रैंक पुश नहीं करनी, हमें रैंक पीछे करनी है। ये सब कैसे होता है? कंडीशन गिवन है कि किस कंडीशन पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, राइट। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हम आउट हो गए तो हमारा गेम ओवर हो गया है। कैसे पता चलेगा कंप्यूटर को अचानक से अलग अलग कंडीशन पे क्या आंसर देना है, उसे कैसे पता है, राइट। तो यही सब जानना है हमें कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। तो हम ये पढ़ने वाले हैं हम कि क्या होता है ये, क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है इसमें, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, राइट। तो हम इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट कि क्या है इसमें लिखा हुआ कि पाइथन provides a special construct of one or more statements depending upon the condition. What does this sentence is saying? ये कह रहा है कि पाइथन हमें Python provides a special constructs of one or more statements depending upon a condition. तो पाइथन सिंपली ये कह रहा है कि पाइथन स्पेशल कंस्ट्रक्ट फॉलो करता है, जिसमें वो वन से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को इनपुट करता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अगर क्या कंडीशन है उसके हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो पाइथन बेसिकली सेट करता है कि इफ़ दिस इज द कंडीशन दिस वुड बी द आंसर, इफ़ दिस इज द कंडीशन दिस शुड बी द आंसर, राइट। अगर ये कंडीशन हुई तो मुझे ये आउटपुट चाहिए, बट अगर ये कंडीशन है तो मुझे आउटपुट चाहिए, राइट। तो दिस इज व्हाट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स डू, कि किस कंडीशन पे क्या आउटपुट आनी चाहिए वो हमें सिस्टम को फीड करनी है, वो हमें सिस्टम को समझाना है कि अगर ये आंसर आ रहा है तो ये कर देना, और अगर ये आंसर आ रहा है तो ये कर देना, राइट। तो ये, तो सिस्टम को कैसे समझ आएगा, क्या कोड होगा, क्या सिंटैक्स है उसका, क्या एग्जांपल्स हैं, कैसे हमें बहुत इजीली समझ आएगा। ये टॉपिक बेसिकली बहुत इजी है, बहुत इजी टू गेट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस डाल के डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर्स ले सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स प्रिंट करा सकते हो, क्या आने पे क्या प्रिंट कराना चाहिए, और क्या आने पे चीज़ें रोक देनी चाहिए, क्या आने पे कंटिन्यू रखना चाहिए, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं जो कि है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, राइट। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट है दैट इज सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली वी आर गोइंग टू कवर द सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, ओके। सो मैं से बड़ा कर देते हैं। सो व्हाट इज अ सिलेक्शन स्टेटमेंट? सिलेक्शन स्टेटमेंट, selection statement is a statement which is executed to determine which multiple paths should be taken. सिलेक्शन स्टेटमेंट नाम से ही समझ जाता है कि सिलेक्शन, एक सिलेक्शन करके हमें स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है, कि वही बात है कि कौन से पे क्या आंसर आना चाहिए, हमें सिलेक्ट करके उसे देना है ताकि वो हमें उसका आंसर दे सके। तो ये है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, दैट इज इफ कंस्ट्रक्ट, इफ एल्स कंस्ट्रक्ट, इफ एलिफ एंड एल्स, नेस्टेड इफ, एलिफ एंड एल्स, ओके। चलो इफ समझ आता है, एल समझ आता है, एलिफ क्या है, नेस्टेड क्या है, नेस्टेड का मतलब क्या होता है, नेस्टेड का आपके अगर हम कॉमन नोन में समझे कि नेस्टेड का मतलब क्या होता है, नेस्टेड मतलब यही होता है ना कि उलझी हुई है चीजें एक दूसरे में, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे से ही चलेंगी, राइट। सो दीज आर द पार्ट ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। तो अभी हम फर्स्टली जो करेंगे वो सबसे फर्स्ट है इफ कंस्ट्रक्ट को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो
जैसे कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। बट इसमें हम सिर्फ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को कवर अप करने वाले हैं। तो पहला हमारा एग्जांपल आता है फॉर आई। फॉर आई, ओके। फॉर आई का मतलब क्या है? फॉर इफ, सॉरी माय बैड, फॉर इफ। फॉर इफ का मतलब क्या होता है कि इसमें जो फर्स्ट है कि इफ कंडीशन से हमें क्या करना है, तो इफ कंडीशन से हमारा ये मतलब होता है कि अगर इफ ये कंडीशन है तो ये प्रिंट करा दो, बट अगर इफ दिस इज नॉट द कंडीशन देन प्रिंट समथिंग एल्स। गेटिंग माय पॉइंट? इफ दिस इज नॉट द आंसर, प्रिंट, not print something else. If this is not the answer, then stop the program. I don't want any answer. I want only if कि तुम if की कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो मुझे आंसर दो, अगर नहीं होती है तो तुम मत दो मुझे आंसर। आई डोंट नीड एनी ऑफ द आंसर। तो दिस इज व्हाट इफ मीन्स। इफ का मतलब, दिस इज व्हाट इफ मीन। इफ द इफ कंडीशन स्टेट्स दैट if the condition in the if statement is satisfied, then print that statement, otherwise don't, otherwise stop the program. I don't need anything further. Okay, ये। अब इसका एग्जाम्पल देखो। num इज इक्वल्स टू int इनपुट। int मैंने बताया था ना, अगर हम इंटीजर इनपुट लेने वाले होते हैं तो हम if ब्रैकेट में कंडीशन हम डालेंगे। दिस इज द सिंटेक्स, दिस इज if एंड दिस इज कंडीशन। दिस इज द कंडीशन। if कंडीशन, if का कंडीशन ये। so it is saying that number modulus by 3 is equals to 0 colon print divisible by 3। ठीक है, ये कोड लिखा हुआ है। अब हम इसे करके देखते हैं, ठीक। ओके, क्या है इसमें? नम, फिर हमने क्या किया, int इनपुट, int इंटीजर के लिए, और फिर उसमें इनपुट तो हमें लेना ही पड़ेगा, राइट। int इनपुट। अब if number is divisible by 3 equals to 0 colon, most important thing, print string divisible by 3। let's take answer, let's see number। num मैंने 6 इनपुट दिया, मुझे आंसर आया है डिविजिबल बाई 3। ठीक है, मुझे डिविजिबल बाई 3 आ गए। मैं डालती हूँ नंबर, रन विदाउट डिबगिंग, नंबर्स में डाल दिया 5। कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। नंबर इनपुट ले लिया बट कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, क्यों? कोड देखते हैं। द कोड सेज num is equals to int input ब्रैकेट्स में नंबर कोलन। ओके, int किस लिए? जस्ट बिकॉज वी आर गोइंग टू इंसर्ट इंटीजर वैल्यूज। input is for taking input from the end users. Num I have written so that the code looks more interesting, readable and good to look, right? So this and this is, and after that in next line I have taken if, and then this is the if condition. So in condition what I have given, number modulus 3 equals to 3 colon। यहाँ मैंने नंबर का इनपुट ले लिया, यहाँ मैंने इंटीजर लिखा जस्ट बिकॉज मैं इंटीजर वैल्यू पुट करने वाली हूँ। ये मैंने नम ब्रैकेट में इसलिए लिखा ताकि ये प्रिंट हो। याद है ना, हम जब भी ब्रैकेट के अंदर, डबल कोट्स के अंदर, ब्रैकेट बोली मैंने, डबल कोट सिंगल कोट्स के अंदर जब कुछ लिख रहे होते हैं
तो उसका मतलब होता है कि वो प्रिंट हो गई है। बट अगर हम उसे कोड्स के बाहर लिखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि जो उसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है हमें वो चाहिए, not the string thing, but the value assigned to it, right? As you all know, in the double quotes, number, I have written number and colon. So why I have written in double quotes or single quotes or triple quotes? This is why I want that number colon should be printed. But what if I have written it without quotes or without these uh, quotes or you know apostrophes? So what would happen that the value assigned to num will be printed, not num will be printed. The value assigned to num will be printed. Understanding the difference? ब्रैकेट्स कोट्स में लिख दिया तो मुझे वही सेम चीज प्रिंट कर दो, बट अगर मैंने विदाउट कोट लिखा तो मुझे उसकी वैल्यू प्रिंट करके दो रादर देन कि आप मुझे सिर्फ वो चीज प्रिंट करके दे रहे हो, राइट? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। तो नम लिख दिया मैंने, ओके। इफ कंडीशन डाल रही हूँ मैं, द कंडीशन इज नम मॉड्यूलस 3 इक्वल टू 0 कोलन कोलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इससे पहले भी याद है जब यूनिट 1 में एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का टॉपिक था और वहां पे हमने इफ के कोलन के बारे में पढ़ा था। तो इफ का कोलन क्या है? इफ का कोलन कोलन सिस्टम को बताता है कि यहाँ से एक इफ कंडीशन स्टार्ट हो रही है, यहाँ से कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है। सो अब इसके आगे जो आने वाला है वो उसका स्टेटमेंट है कि इफ दैट कंडीशन सेटिस्फाइज देन प्रिंट दिस। अंडरस्टूड? नाउ नम मॉड्यूलस 3 नम को हम डिवाइड कर रहे हैं 3, मॉड्यूलस 3 इक्वल्स टू 0। मॉड्यूलस याद है किस लिए होता था? रिमाइंडर के लिए। इक्वल्स टू 0 कोलन प्रिंट डिविजिबल बाय 3। प्रिंट करा दिया मैंने डिविजिबल बाय 3 कि अगर इफ के अंदर जो मैंने कंडीशन डाली है, इफ नम मॉड्यूलस 3 इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक और चीज, इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू क्यों लगता था? याद है मैंने बताया था, एक तो कंपैरिजन ऑपरेटर था और एक अर्थमेटिक ऑपरेटर था। अर्थमेटिक ऑपरेटर सिंगल इक्वल्स टू था, उसमें क्या करते थे हम? उसकी हेल्प से वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते थे। जैसे a इक्वल्स टू 30 कर दिया तो 30 a की वैल्यू हो गई। बट इसके अलावा अगर मैं डबल इक्वल्स टू यूज करती हूँ जो कि कंपैरिजन ऑपरेटर है, तो वो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करेगा? कंपैरिजन ऑपरेटर सिंपली कंपेयर करेगा चीजों को, वो वैल्यू असाइन नहीं करेगा। वो कंपेयर करेगा कि अच्छा यहाँ पे ये आना चाहिए था, ये आया है कि नहीं। और कंपैरिजन ऑपरेटर की हमेशा जो आउटपुट आती थी वो बूलियन वैल्यूज में आती थी, या तो इधर ट्रू और फॉल्स। नो अदर ऑप्शन कुड बी गेट। सिंगल इक्वल्स टू लगाने से तो हमने वैल्यू असाइन कर दी, तो अगर हम उसे प्रिंट भी करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिलेगी, नॉट कि ट्रू और फॉल्स। बट कंपैरिजन ऑपरेटर में हम ट्रू और फॉल्स यूज करते हैं, राइट? तो यहाँ पर डबल इक्वल्स टू मैंने लगा दिया कि डबल इक्वल्स टू मीन्स ट्रू। ओके, ठीक है, समझ गई मैं। कंपैरिजन में लगा दिया मैंने। मैंने सिंपली ये बोल दिया कि जो मैंने नंबर जो तुम यूजर इनपुट से लेने वाले हो, अगर वो डिवाइड होके 3 से उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल्स टू आ रहा है, तो तुम मुझे इफ की जो कंडीशन है प्रिंट डिविजिबल बाय 3 वो प्रिंट कर देना। अच्छा, मैंने इफ की कंडीशन तो दे दी कि अगर होगा तो ये प्रिंट करा देना, बट मैंने इसकी कंडीशन तो दी नहीं कि अगर नहीं हुआ तो क्या करना। तो प्रोग्राम को तो पता ही नहीं है कि अगर नहीं हुआ सेटिस्फाई इफ स्टेटमेंट तो क्या करेंगे हम। तो वो वहीं छोड़ देता है, उसे छोड़ देता है, कोई आउटपुट नहीं देता, कोई एरर नहीं देता। इट जस्ट सिंपली लीव्स दैट। What I'm trying to say is that ki I have given the if conditional statement that if this condition gets true, print this. But what if some user input is given and that is not matching the condition of if? Then what the program will be doing? The program, the question is like what the program will do. Okay, what the program will do then? So the answer to is simply that the program shuts down there. It doesn't print anything, it doesn't print an output, it doesn't print an error, it just stops there. No results, nothing, it just stops there. Okay, तो इसका मतलब ये हुआ। तो इसीलिए जब मैंने क्योंकि मैं अगर क्या करती हूँ, अगर मैंने प्रिंट किया और मैं नंबर को मैंने डाल दिया 3 को डिवाइड करो और बताओ, तो मुझे आंसर आ गया डिविजिबल बाय 3।
आ गया नॉर्मली डिविजिबल बाई 3, ठीक हो गया। अगर अगर मैं फिर से ये करूँ और इस बार मैं यहाँ डाल दूँ 11, यूजर इनपुट 11 आ गया। देखो 11 दबाने लिखने के बाद मैंने इंटर प्रेस किया, बट उसके बाद कुछ प्रिंट नहीं हुआ। या तो डिविजिबल बाई 3 तो प्रिंट आउट आएगा ही नहीं, जस्ट बिकॉज क्योंकि 11 तो डिविजिबल है ही नहीं 3 से, तो वो कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो गया। जब वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया प्रिंट का, तो एरर आना चाहिए, एरर भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उस चीज की बात ही नहीं हुई है, उस चीज के बारे में बताया ही नहीं गया है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए। हम सबको अपनी लाइफ में कुछ चीजें ट्रेन कर दी जाती है कि लाइक इफ, लाइक फॉर एग्जांपल, people are trained for winning something, right? But what if they lose? What if they lose that condition? What if they lose that opportunity? What if they lose that tournament? What if they lose that game? Whatever. Then you have to, being a very good, responsible person, you should also teach them that what to do if it doesn't goes as planned. You get failed, you don't won the match, you didn't get that opportunity, then what you have to do isn't discussed, right? So this is what you have to do। इफ की कंडीशन तो दे दी, एल्स की कंडीशन बताई ही नहीं, तो अब उस बेचारे को पता ही नहीं चल रहा है कि भाई कुछ प्रिंट करना है बी की नहीं प्रिंट करना है, समझे? तो ये करना है, तो एल्स की कंडीशन तो देनी पड़ेगी ना। तो सेम एज लाइफ हो गया कि आपकी लाइफ जो होती है ना, कि आप कि यू नो कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जिससे फॉर सपोज एग्जांपल ले लो आप कि आपको कुछ कोई गेम सेलेक्ट किया आपने, और यू हैव टू यू नो यू हैव ऑप्टेड फॉर अ गेम, और यू आर appearing फॉर अ मैच, or appearing for an competitive exam like JEE, NEET, UPSC, whatever your choices। तो हम सबको ये तो बताया जाता है कि इफ तुम पास हो गए या तुमने टॉप कर दिया तो हम ये करेंगे, हम पार्टी करेंगे, और वी वुड गेट दिस, यू विल गेट दिस, यू विल गेट दैट प्रेजेंट, यू विल गेट दिस प्रेजेंट, whatever, right? But what if you don't pass the exam? What if you don't get the highest marks? हम क्या करेंगे तब? तो वो कंडीशन तो किसी ने बताई नहीं होती है, तो हमारा क्या सिस्टम करता है, हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाता है, हमारा ब्रेन शट डाउन हो जाता है कि उसकी चीज़ तो बता दी थी बट इसकी क्यों नहीं बताई। तो हम कई तरीके की चीज़ें सोचने लगते हैं कि या मार पड़ेगी, हम डांट सुनेंगे, हमारे पास अब कोई ऑप्शंस नहीं बचे हैं। ऑप्शंस हर जगह हमेशा होते हैं, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट दैट ऑप्शंस जो आपके लिए सूटेबल है, राइट? अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये चीज़ें हैं। तो यह वही सेम यहाँ पे कि इफ कंडीशन तो दी थी, इफ कंडीशन का प्रिंट स्टेटमेंट भी दे दिया कि अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो क्या करना, बट एल्स तो दिया ही नहीं है ना। तो एल्स तो दिया ही नहीं है, एल्स दिया नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। तो ये करेंगे हम, ठीक है। इससे यहाँ पे आपका इनपुट तो ले रहा है बट आउटपुट यू आर नॉट गेटिंग। सो फॉर आउटपुट व्हाट यू हैव टू डू, लाइक, so out for output you have to either satisfy the if condition, या फिर आपको एक else condition लगानी पड़ेगी जो कि प्रिंट होगी तब जब आपका if स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। तो वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं कि if else स्टेटमेंट क्या होती हैं, राइट? तो if स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब चलो मैं फिर से कर लेती हूँ, एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से ओके, कलर इक्वल्स टू इनपुट, कलर कलर ये हो गया, इनपुट ले लिया हमने, यूजर इनपुट लिया। मैं डालती हूँ इफ कलर ऑरेंज
Orange. Print. It's a fruit and a color. And a color also. इसको रन करा लेते हैं। मुझे लग रहा है कुछ एरर आने वाला है। कलर ले लिया। मैं ले लेती हूँ ऑरेंज। तो वगैरह ऑरेंज। ऑरेंज इज नॉट डिफाइंड। तो मैं यहाँ लेती हूँ कलर। कलर मैंने ऑरेंज ही डाल दी सोचो। अब तो आ जाना चाहिए। अच्छा चलो मार्क्स ले लेते हैं। मार्क्स। मार्क्स फर्स्ट टू 75। इफ इफ नहीं पास। पास मार्क्स लिखते हैं। पास मार्क्स इक्वल्स टू 75। मार्क्स इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट ले लिया मैंने। इफ मार्क्स इज greater than equals to 75, so is equals to greater than pass marks print good job well done। ठीक, ये मैंने स्टेटमेंट दे दिया। स्टार्ट करती हूँ मुझसे। अच्छा इसमें इनपुट मैं दे देती हूँ, पता नहीं चला ना। मार्क्स 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 अब मैं मार्क्स देती हूँ। लेट्स 75 दे देती हूँ। 76 दे देती हूँ। गुड जॉब वेल डन। मुझे आ गया। अच्छा ये तो बोल दिया मैंने, इससे ज़्यादा हो तो मुझे ये प्रिंट करके देना। अब मैं करती हूँ, मैं ये करके देती हूँ मार्क्स इज इक्वल्स टू 65। तो वो कुछ प्रिंट ही नहीं कर रहा है। यू कैन नोटिस ब्लैंक हो गया सब कुछ। ब्लैंक क्यों हुआ है? कि हमने इफ कंडीशन तो दे दी कि अगर मार्क्स इतने से इतना इतने रेंज में है तो प्रिंट दिस। बट हमने वो नहीं बताया ना कि अगर नहीं हुआ तो हमें क्या करना है। राइट। तो इसीलिए सेम चीज़ जो हमारी फर्स्ट कोड में हो रही थी वही यहाँ पे भी हुई है। अभी मैं अगर मैंने यहाँ पे मैंने 76 ले लिया था। नाउ आई विल बी डूइंग मार्क्स। मैं डालता 75 इक्वल्स टू गुड जॉब वेल डन। ये मैंने कंडीशन डाली हुई है ना कि लेस देन इक्वल्स टू दोनों हो सकता है। अब मैं यहाँ पे डालती हूँ कि लेस ग्रेटर देन ही होना चाहिए। पास मार्क्स मैं करती हूँ रन। और मैं करती हूँ रन। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे मैं अब इसे रन करती हूँ। आई हैव गॉट मार्क्स। अब मैं मार्क्स 75 करके देखती हूँ एक बार। मुझे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दी कि मुझे ग्रेटर देन ही चाहिए पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स मुझे ग्रेटर चाहिए, इक्वल्स नहीं चाहिए। तो मुझे कुछ आंसर नहीं आया। अब मैं करती हूँ एक बार 68 माय 68 कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अब मैं एक बार करके देखती हूँ। 75 है तो 78 गुड जॉब वेल डन। तो मुझे आंसर मिला गुड जॉब वेल डन।
राइट। तो ये चीजें हैं कि कैसे चल रही है, इफ एल्स कैसे चल रहा है, ए इफ हमारा, अगर हम कुछ अलग इफ की कंडीशन से अलग स्टेटमेंट दे दे रहे हैं तो हमारा कोड क्यों नहीं चल रहा है, ये सब कुछ मेंशन्ड है, सारी चीजें नोट्स में रिटर्न है। एग्जाम्पल है, हमने ये एग्जाम्पल कवर अप कर लिया, अब हम और हमने और भी एग्जाम्पल्स कवर अप किए, ठीक। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ये कंडीशन आने पर ये क्यों नहीं आया, तो आप मुझे आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है, छोटा सा छोटा डाउट है, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। जस्ट ड्रॉप मी अ comment down there. Okay, so this was all about this video. Keep revising the chapters, keep revising the notes. The best part for this is that you're getting handwritten notes, which is the best part for you. Handwritten notes are very easy and very easy to get and understand the things. Very easy to revise all the topics within very limited time, right? So revise each and everything from the unit 1 also, and as well as आज हमने unit 2 start की है तो यहाँ से भी. So this was all about today's video. All the best for the preparation you are doing from the beginners level to master level. Keep going like this, and someday you will be mastering Python very well. तो आगे हम जाके आप नेक्स्ट वीडियो में हम इफ एल्स कवर करने वाले हैं, जो हमने इसमें नहीं किया, तो जो इसका जो इफ का जो ड्रॉबैक था वो इफ एल्स में कंप्लीट करने वाले हैं। सो इसके लिए वीडियो में बने रहें, आगे सारी सीरीज को फॉलो करते रहें, वीडियोस देखते रहें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करते रहें। एंड टिल देन फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।